बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। So the viruses are obligate parasites, so it can be classified on the basis of host और shape और genome। ठीक है। अब बेसिकली हमें पता है कि वायरसेस जो है ना ये क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ठीक है। यानी कि ओब्लिगेट यानी कि कम्प्लीटली, एंड पैरासाइट यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, होस्ट को नुकसान देते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए होस्ट सेल से अपनी प्रोटीन बनाते हैं। सो बेसिकली हम वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके होस्ट के बेसिस पे। ठीक है। यानी कि वायरसेस जो है ना वो कौन से होस्ट पे जाते हैं, उनका होस्ट कौन सा है। ठीक है। और वायरसेस के शेप के हिसाब से भी हम वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और वायरसेस के जिनोम के हिसाब से भी बेसिकली हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जिनोम यानी कि कुछ हमें पता है कि कुछ वायरसेस जो है ना उनके पास डीएनए होता है, कुछ के पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, कुछ के पास डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, कुछ के पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, कुछ के पास डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। सो जिनोम के हिसाब से भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं वायरसेस को। ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वायरसेस को होस्ट के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सो वो वाले वायरस जो कि प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं ना उन्हें हम कहते हैं फाइटोफेग। ठीक है। फाइटो मीन्स प्लांट्स। ठीक है। सो दीज आर द प्लांट वायरस एंड मोर देन 2000 टाइप्स आर इन ए जीनोम। ठीक है। अब 2000 से ज्यादा जो है ना वायरसेस ये बेसिकली प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। और ये जो बेसिकली वायरसेस है ना 2000 से ज्यादा, इनके पास आरएनए जीनोम होता है। ठीक है। इन वायरसेस के पास बेसिकली आरएनए होता है जो कि, और ये वाले वायरसेस जो है वो बेसिकली प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक। सो दे हैव रॉड शेप्ड कैप्सिड यूजुअली। ठीक है। अब ये वाले जो वायरस जो कि प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं उनका जो कैप्सिड होता है ना वो रॉड शेप होता है। ठीक है। ऐसे बिल्कुल रॉड की तरह होता है। और इनके जो एग्जाम्पल है डेट इज द टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है ना, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं यहाँ पे वी आएगा। ओके। सो दिस इज द टोबैको मोजेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ठीक। सो नाउ लेट्स कम टू द जूफेज। अब ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं उन्हें हम कहते हैं जूफेज। ठीक। जू यानी कि एनिमल। सो ये वायरसेस जो है ना ये बेसिकली एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए हम इन्हें एनिमल वायरसेस भी कहते हैं। सो दे हैविंग द डीएनए और आरएनए जीनोम बोथ। ठीक है। अब कुछ वायरसेस जो हैं जो कि एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं उनके पास डीएनए होगा, और कुछ वायरस जो कि एनिमल के ऊपर अटैक करेंगे उनका जो जीनोम होगा डेट वुड बी आरएनए। ठीक है। अब काफी सारे ऐसे वायरस जो कि एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं ना उनका जो कैप्सिड है डेट इज द स्फेरिकल शेप। ठीक है। यानी कि ये वायरस जो है ना ये बेसिकली ऐसे स्फेरिकल शेप्ड होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, सो इसका जो शेप है ना that is also the spherical shape। ठीक। then we have the rhinovirus। ठीक है। rhinovirus this is also the animal virus। then we have the bacteriophage। अच्छा, वो वाले वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया। सो ये जो वायरसेस है ना ये बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक। और इन बैक्टीरियोफेजेस के पास डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ठीक है। यानी कि इनके पास डीएनए के दो दो धागे होते हैं। ठीक। और बैक्टीरियोफेजिस के पास बेसिकली हेड भी होता है, टेल भी होता है। ठीक है। और बैक्टीरियोफेजिस के एग्जांपल हैं टी फेजिस एंड एक्स फेजिस। ठीक। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैप्सिड। ठीक है। अब कैप्सिड की शेप के हिसाब से हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं टोबैको मोजेक वायरस की, सो टोबैको मोजेक वायरस का जो कैप्सिड है ना उसका जो शेप है डेट इज द हेलिकल शेप। देन वी हैव द एडिनो वायरस। ठीक है। एडिनो वायरस के कैप्सिड का जो शेप है डेट इज द पॉलीहेड्रॉन। देन वी हैव द बैक्टीरियोफेज। ठीक है। बैक्टीरियोफेज का जो शेप होता है ना कैप्सिड का दैट इज द टेडपोल लाइक शेप। देन वी हैव द फ्लू वायरस। फ्लू वायरस के कैप्सिड का जो शेप है दैट इज द एनवेलप शेप। ठीक है। एंड दिस इज द एनवेलप्ड वायरस। ओके। देन वी हैव द कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। इसके जो कैप्सिड का जो शेप है दैट इज द स्फेरिकल शेप। एंड देन वी हैव द एचआईवी वायरस जिसके कैप्सिड का जो शेप है ना दैट इज द सर्कुलर। ओके। Then we have the classification of virus on the basis of their genome। अब हम वायरसेस को क्लासीफाई कर रहे हैं उनके जीनोम के बेसिस पे। ठीक है। यानी कि उनके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। सो द वायरसेस आर डाइवर्सिफाइड इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, मुख्तलिफ वायरसेस जो है उनका मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है।
अब जो बाल्टीमोर है ना, डेविड बाल्टीमोर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली वायरसेस को क्लासिफाई किया इनटू 7 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। इस बाल्टीमोर ने क्या किया कि वायरसेस को डिवाइड किया 7 डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, उनके जीनोम के हिसाब से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोमिक कंस्टिट्यूशन। सो बेसिकली इस साइंसदान ने वायरसेस को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से इस साइंसदान ने वायरस को डिवाइड किया था इनटू 7 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक। अब बेसिकली कुछ वायरसेस जो है ना, वो सेम एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है। एंसेस्टर बेसिकली हम कहते हैं फोर फादर्स को, यानी कि सपोज कीजिए ये अगर एक वायरस की स्पीशी है, ठीक है, सपोज दिस इज द वायरस स्पीशी। सो ये वाली जो स्पीशी है ना, ये एक किस्म के वायरस से आई है, ठीक है। सो ये वायरस बेसिकली क्या है, ये इन सब का एंसिस्टर है, ठीक। इन सब वायरसेस का क्या है, एंसिस्टर है। सो काफी सारे वायरसेस जो है ना, ये बेसिकली एक ही एंसिस्टर से आए हैं, ठीक है। एंसिस्टर बेसिकली हम कहते हैं परदादे को, ठीक। सो ये जो वायरस है ना, ये इन तमाम वायरसेस का क्या है, परदादा है, ओके। सो नाउ फर्स्ट कम टू द डीएनए वायरसेस, ठीक है। सो दीज वायरसेस हैव डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एज देयर जीनोम एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। अब बेसिकली डीएनए वायरसेस जो है ना, नाम से ही जाहिर है इनका जो जीनोम होगा ना, दैट वुड बी द डीएनए, ठीक। अच्छा, नाउ फर्स्ट कम टू द डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, ठीक है। डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस यानी कि ऐसे वायरस जिनके पास दो दो धागे होंगे डीएनए के, ठीक। सो देयर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड व्हिच सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम। अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज द होस्ट सेल, ये क्या है, होस्ट सेल है, ठीक है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये आ गया है हमारा वायरस, ठीक है। ये बेसिकली क्या आ गया है, हमारा वायरस, ठीक। और इस वायरस के पास बेसिकली है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है ना, ये मैं डबल स्ट्रैंड डीएनए को बाहर निकाल रहा हूँ। इस डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या होगा, ये सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए से खुलेगा, ठीक है। ये सबसे पहले से मुड़ा हुआ था ना, फिर ये क्या होगा, ये बेसिकली से खुल गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि इस डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक। और फिर ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये होस्ट के राइबोसोम के पास जाएगा, ठीक है। होस्ट के राइबोसोम के पास जाएगा और फिर इसकी होगी ट्रांसलेशन, यानी कि इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। वंस अगेन, ये जो वायरस है, ये जैसे ही होस्ट सेल के अंदर दाखिल हुआ, तो इसका ये जो जीनोम है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये सबसे पहले खुला, ठीक है। खुलने के बाद इस डीएनए में से क्या बना, आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए कौन से एंजाइम की वजह से बना, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पी से पॉलीमरेज। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये बेसिकली होस्ट का एंजाइम है। सो ये आप देख सकते हैं कि वायरस जो है ना, कैसे होस्ट के सेल्स के एंजाइम को इस्तेमाल करके खुद अपनी प्रोटीन बनवा रहा है, ठीक है। सो इस आरएनए पॉलीमरेज से क्या बनेगा, पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर यही मैसेंजर आरएनए जाएगा होस्ट के राइबोसोम के पास और फिर इससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ओके। सो दिस इज हाउ double strand DNA virus synthesize protein. So their DNA is double strand which synthesize messenger RNA by using host cell enzyme. ठीक है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को बेसिकली इसने इस्तेमाल किया ताकि वो मैसेंजर आरएनए बना सके इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो मैंने साइटोप्लाज्म में बनाया, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ये बेसिकली इस न्यूक्लियस के, ठीक है, ये बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर होता है ये पूरा प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि ये जो वायरस का जो डीएनए है, इससे सबसे पहले बनेगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए फिर डीएनए से बाहर चला जाएगा और फिर वो चला जाएगा राइबोसोम के पास और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक। सम ऑफ देम में काज कैंसर, ठीक है ना। अब कुछ जो डबल स्ट्रैंड वायरसेस जो है ना, वो कैंसर भी काज करवाते हैं, बट नो वन नोन टू इन्फेक्ट अ प्लांट, ठीक है। और ये जो डबल स्ट्रैंड वायरसेस है ना, ये बेसिकली प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक। अब इनका एग्जाम्पल है हर्पीज वायरस, ठीक। इनका एग्जाम्पल है हर्पीज वायरस, और ये हर्पीज वायरस एक डिजीज काज करवाता है जिसका नाम है हर्पीज श्रिंगल्स, ठीक है। इस डिजीज का नाम है हर्पीज श्रिंगल्स, HS।
देन वी हैव द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, ठीक है। अब ये ऐसे वायरसेस है जिनके पास एक ही धागा होगा डीएनए का, ठीक है। सो दे हैव द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। दे आल्सो प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, बट फर्स्ट दे बिकम डबल स्ट्रैंडेड इन होस्ट सेल एंड देन सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए। आफ्टर दैट न्यू प्रोजेनी अगेन हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब बेसिकली इसकी कहानी कुछ ये है। ओके, सो दिस इज द होस्ट सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो वायरस है ना, ये घिस गया इस सेल के अंदर, ठीक है। और इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक। अब ये वायरस जो है वो दाखिल होगा इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आ गया इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। ये आ गया इस न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये जो इसका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है ना, सबसे पहले ये डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा, ठीक है। फिर ये सिंगल स्ट्रैंड से कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंड में। यानी कि क्या हुआ कि पहले इस वायरस के पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ डीएनए का एक ही स्ट्रैंड था, ठीक है। लेकिन फिर वो स्ट्रैंड जो है ना, उसकी हो गई डुप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि वो एक धागा दो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली डीएनए के क्या है, दो दो धागे हैं, ओके। फिर जैसे ही डीएनए के दो धागे बन जाएंगे ना, अब क्या होगा, अब इस डीएनए के धागे से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। और ये आरएनए पॉलीमरेज किसका एंजाइम है, ये बेसिकली होस्ट का एंजाइम है, ठीक। सो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और फिर ये जाएगा बेसिकली राइबोसोम के पास, ठीक है। ये चला गया राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के पास जाने के बाद क्या होगा कि इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। जैसे मैसेंजर आरएनए बन गया, इसने न्यूक्लियस को लीव किया और ये चला गया राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास जाने के बाद क्या होगा, इसकी होगी ट्रांसलेशन, यानी कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ठीक। सो इसकी कहानी कुछ ऐसे है। They also prepare messenger RNA by transcription, but first they become double stranded, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डीएनए का एक धागा था ना, पहले वो डबल स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। यानी कि दो धागे होंगे डीएनए के। उसके बाद जैसे ही दो धागे बन जाएंगे ना, उसके बाद क्या होगा, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये जो वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था, ये वाला जिसके पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था, अब अगर इस वायरस को डिवाइड करना होगा ना, यानी कि अगर ये वायरस एक में से दो में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये एक वायरस और ये दूसरा वायरस, ठीक है। जैसे ये वायरस डुप्लीकेट करेगा, यानी कि खुद को रेप्लिकेट करेगा ना, तो इसके ऑफ स्प्रिंग के पास, यानी कि इसके बच्चों के पास भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही होगा, ठीक है। प्रोजेनी हम बेसिकली बच्चों को कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं, ठीक। प्रोजेनी मीन्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक। सो बेसिकली अगर ये वायरस जो है, अगर इसको डिवाइड करना होगा ना, सो ये बेसिकली दो में डिवाइड करेगा। और जैसे ये दो में डिवाइड करेगा तो इसके बच्चों में भी एक ही डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होगा, ठीक। सो देयर प्रोजेनी अगेन हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। इनके बच्चों के पास भी क्या होगा, सिर्फ डीएनए का एक ही धागा होगा। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस का एग्जांपल है पार्वो वायरस, ओके। सो दिस इज द पार्वो वायरस। यानी कि क्या होगा कि सबसे पहले अगर इसको प्रोटीन बनवानी है ना, प्रोटीन बनवानी है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस को, तो फिर ये क्या करेगा कि अपने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। लेकिन अगर ये डिवाइड होगा ना, ये अगर अपने बच्चों में डिवाइड होगा, तो बेसिकली इनके बच्चों के पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, ओके। नाउ देन वी हैव द आरएनए वायरस, ठीक है। दीज वायरस possess आरएनए एज देयर जीनोम एंड आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। आरएनए वायरस नाम से ही जाहिर है, इनका जो जीनोम होगा ना, दैट वुड बी द आरएनए, ठीक। सो फर्स्ट कम टू द डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंड वायरसेस ऐसे वायरसेस है जिनके पास आरएनए के दो दो स्ट्रैंड है, ठीक है। डीएनए के नहीं, आरएनए के दो दो स्ट्रैंड है, ओके। सो देयर आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इनके जो आरएनए वो बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड है, दो दो धागे, एज प्रेजेंट एज जीनोम। When they enter the host cell, they prepare single strand messenger RNA by using cell enzyme. अब बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही ये सेल के अंदर दाखिल होंगे ना, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो वायरस है ना, ये अंदर आ गया होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। और इसके पास क्या है, डबल स्ट्रैंड आरएनए। वंस अगेन दिस इज द डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। ये डीएनए नहीं है, डबल स्ट्रैंड आरएनए है।
ठीक। अब बेसिकली क्या होगा, ये जाएगा न्यूक्लियस के पास, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कि ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है ना, ये सबसे पहले से जुदा जुदा होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है, ये सेपरेट हो गए, जैसे यहाँ पे बिल्कुल मुड़े हुए से है ना, आपस में बिल्कुल चिपके हुए से हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होने के बाद ये थोड़े सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और इस आरएनए के धागे से मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात, यानी कि आरएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्वाइल्ड आरएनए है, सबसे पहले ये सेपरेट होगा, अलग अलग होंगे, ठीक है, फिर आरएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए, ठीक, फिर ये मैसेंजर आरएनए अब न्यूक्लियस से निकलेगा, निकलने के बाद ये फिर चला जाएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम के अंदर जाने के बाद इसकी होगी ट्रांसलेशन और हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, ओके। Their RNA is double-stranded and present in its genome. When they enter the host cell, they prepare single-strand messenger RNA. ठीक है, ये जैसे ही डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस जैसी होस्ट सेल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले वो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सेल एंजाइम, ठीक, होस्ट सेल के एंजाइम को यूज करके, एंड दैट एंजाइम इज द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। The newly formed messenger RNA is either used for translation और एप्लीकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। अब जो ये मैसेंजर आरएनए बना है ना, ये वाला मैसेंजर आरएनए बना है इस आरएनए से, अब ये क्या करेगा, या तो इसकी होगी ट्रांसलेशन, या तो इससे प्रोटीन बनेंगे, या तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इसी डबल स्ट्रैंड आरएनए की डुप्लीकेशन कर देगा, यानी कि सपोज ये डबल स्ट्रैंड आरएनए है ना, ये अब इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि दो और बन जाएंगे, ओके। मैसेंजर आरएनए है ना, ये क्या करेगा, इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को डिवाइड कर देगा, ठीक है, यानी कि इसको भी क्या कर देगा, डुप्लीकेट कर देगा, और उसके न्यूली फॉर्म्ड वायरस जो है ना, उसके अंदर ये डबल स्ट्रैंड आरएनए जा सके, ओके, व्हिच एक्ट एज जीनोम फॉर न्यू प्रोजेनी, ठीक है। अब जो मैसेंजर आरएनए जो के डबल स्ट्रैंड आरएनए को रेप्लिकेट किया है, ठीक है, सपोज इससे डबल स्ट्रैंड आरएनए, इसको इसने क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया। अब ये वाला जो बना है ना डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये बेसिकली इसके बच्चों में जाएगा, यानी कि ये एक न्यूली फॉर्म्ड वायरस के अंदर जाएगा, ओके। अब डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस का एग्जांपल है रियो वायरस, ओके। देन वी हैव द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक है। अब ये जो वायरसेस है ना, इनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। अब इनको पॉजिटिव क्यों बोला, पॉजिटिव इसलिए बोला कि बिकॉज इनका ये जो आरएनए है ना, ये डायरेक्टली एक्ट करता है एज ए मैसेंजर आरएनए, यानी कि अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो ये जो आरएनए है ना इनके अंदर, ये खुद क्या है, ये बेसिकली ऐसा समझ लें मैसेंजर आरएनए ही है, ठीक। दे हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, इनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। Positive sense means that their RNA function as messenger RNA and directly translated by host cell without involving transcription. अब बेसिकली क्या होगा कि सपोज ये है हमारा होस्ट सेल, ओके, दिस इज द होस्ट सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है ना, ये इस होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब ये जो इसका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना, ये वाला, ये ऐसा समझ लें, ये बेसिकली क्या है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, यानी कि ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, अब ये डायरेक्टली जा सकता है राइबोसोम के पास, ठीक है, और ये राइबोसोम के अंदर चला जाएगा और इससे बेसिकली क्या होगी, प्रोटीन बनेगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, यानी कि ये जो आरएनए है ना, ये डायरेक्ट चला जाएगा राइबोसोम के पास, ठीक है, इसकी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही मैसेंजर आरएनए है, ये खुद ही मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव कर रहा है और इससे डायरेक्ट ट्रांसलेशन होगी, ओके। अब इनका एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, ठीक है, डेंगू वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। दीज थ्री वायरसेस आर द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ठीक। देन वी हैव द नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक है। अब ये जो वायरसेस हैं इनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए तो है, लेकिन इनका ये जो आरएनए है ना, डेट इज द नेगेटिव सेंस, यानी कि ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा, ठीक है। दे हैव द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, इनके पास आरएनए का एक ही धागा होता है।
When they enter the host cell, they prepare messenger RNA from their RNA in the host cell for any translation. अब बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और ये जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है ना, ये इसके अंदर दाखिल हो गया। ओके, सो ये जो आरएनए है ना, दिस आरएनए, दिस इज द नेगेटिव सेंस, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो वायरस है ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये जो इसका आरएनए है ना, इस आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। ओके, क्या होगा, इस आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। कौन से एंजाइम के थ्रू? आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, एंड आरएनए पॉलीमरेज इज द होस्ट एंजाइम। सो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू क्या हुआ, इस वायरस के आरएनए से मैसेंजर आरएनए बना, और फिर ये मैसेंजर आरएनए अब जाएगा राइबोसोम के पास। ठीक है, ये राइबोसोम के अंदर एंटर हो गया, और फिर इसकी होगी ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन बनेगा। और नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस के एग्जांपल्स हैं रब्डोवायरस, ओके, एंड द पैरामाइक्सोवायरस। ठीक, देन वी हैव द रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। ठीक है, अब इनको रिवर्स क्यों बोला? वैसे नॉर्मली हमें पता है कि हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, हमेशा क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है नॉर्मली, अगर हमें प्रोटीन बनाना हो तो। सो डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। अब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस क्या करते हैं कि ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ठीक है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है। ओके, अब इन रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस की जो है ना, वो फर्दर दो ग्रुप्स हैं। नंबर वन इज द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस विथ डीएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है ना, इनके पास क्या होगा, आरएनए का एक ही धागा होगा। ओके, सो दे हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस्ड आरएनए। ठीक है, बट इट नीड्स टू रेप्लिकेट विया डीएनए इंटरमीडिएट। अब बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस विद डीएनए इंटरमीडिएट है ना, ये जाएगा होस्ट सेल के अंदर। ओके, सो दिस इज द होस्ट सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये वायरस जो है ना, ये बेसिकली इसके अंदर आ गया। ठीक है, और फिर ये वायरस जो ये चला जाएगा डीएनए के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली आ गया डीएनए के अंदर। अब क्या होगा, इसका ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना, ये जो इसका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सबसे पहले ये डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहले ये रेप्लिकेट होगा, और हमारे पास दो दो आरएनए के धागे बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दो दो आरएनए के धागे बन गए, उसके बाद क्या होगा कि अब इस आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। ठीक है, अब इस आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। ओके, सो ये जो धागा बना है ना, ये वाला, सो दिस इज द डीएनए। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए का धागा बना है ना, अब ये डीएनए का धागा बेसिकली इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के साथ मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली अगर सपोज किए दिस इज द डीएनए ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला जो डीएनए है ना, ये बेसिकली इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस का डीएनए है। ठीक है, सो दिस इज द होस्ट डीएनए। अब ये जो धागा बना है ना, दिस इज द वायरल डीएनए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये वायरस के आरएनए से बना है। अब ये वायरल डीएनए जो है ना, ये इसके साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसको अगर मैं दूसरी पेन से बनाऊं, सो ये जो अब डीएनए का धागा है ना, ये इससे क्या हो गया, मिक्स हो गया। ओके, सो ये जो मैंने डार्क ब्लू से बनाया है ना, दिस इज द वायरल डीएनए, और ये जो रेड से बना हुआ है, दिस इज द होस्ट डीएनए। ठीक, अब ये मिलेगा कैसे, ये डीएनए इसके साथ कंबाइन कैसे होगा, बाय यूजिंग वायरल एंजाइम इंटीग्रेस। ठीक है, अब इंटीग्रेस क्या है, इंटीग्रेस एक एंजाइम है। ठीक है, और इंटीग्रेस जो है ना, ये होस्ट का एंजाइम नहीं है, ये बेसिकली इस वायरस का एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम बेसिकली वायरस के अंदर मौजूद होता है, और इस एंजाइम के थ्रू क्या होता है कि ये जो वायरल डीएनए बना है ना, ये इस होस्ट डीएनए के साथ क्या होगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि अब इस वायरल डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। सो बेसिकली क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू क्या होगा, इस वायरल डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए चला जाएगा राइबोसोम के पास। ठीक है, ये चला गया राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के अंदर जाने के बाद इसकी ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बन जाएगा। ठीक,
So at first their RNA forms DNA by using enzyme reverse transcriptase inside the host. Later on the DNA is integrated into the host genome for transcription and translation by using enzyme integrase. अब सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है ये दाखिल हुआ होस्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगा कि अपने आरएनए को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि पहले आरएनए का एक धागा था ना, अब आरएनए के दो दो धागे बन जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही आरएनए के दो दो धागे बन गए, अब इस आरएनए के धागे से क्या बनेगा, डीएनए का धागा बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मौजूदगी में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा कि इस आरएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो डीएनए है ना, दिस इज द वायरल डीएनए। ओके, सो दिस डीएनए इज द वायरल डीएनए। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट के डीएनए के साथ, होस्ट के जीनोम के साथ। ठीक है, कौन से एंजाइम के थ्रू, इंटीग्रेस एंजाइम के थ्रू, क्योंकि ये इंटीग्रेस एंजाइम क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है इस डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ, यानी कि इसको कंबाइन कर रहा है इस वायरल डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ। ठीक, अच्छा, अब इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस का एग्जांपल है एचआईवी वायरस। ठीक है, सो दिस इज द एचआईवी वायरस। ओके, सो देन वी हैव द डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। ठीक है, अब ये जो वायरसेस है ना, दिस इज आल्सो द रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। ओके, सो दिस इज आल्सो द रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, और इसके पास क्या होंगे, डीएनए के दो दो धागे होंगे। सो देयर जीनोम इज डीएनए। ठीक है, इसका बेसिकली जीनोम क्या है, डीएनए है, which forms RNA during its replication cycle। यानी कि क्या होगा कि इस डीएनए से क्या बनेगा, ये जो डीएनए है इस वायरस के अंदर, इससे बेसिकली आरएनए की फॉर्मेशन होगी। ओके, अब बेसिकली इस वायरस के साथ कुछ ऐसे होता है कि सपोज दिस इज द होस्ट सेल। ठीक है, सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक, और ये हमारे पास आ गया डबल स्ट्रैंड रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। ठीक है, ये बेसिकली आ गया हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। ओके, अब ये बेसिकली दाखिल होगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और ये जो इसके डबल स्ट्रैंड है ना, डीएनए के दो दो धागे, ये सबसे पहले ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया। ठीक है, पहले ये आपस में से मुड़े हुए बिल्कुल कंबाइन हुए थे, आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, फिर ये दो डीएनए के धागे जो है ना वो थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इन डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, सो ये मैं दूसरी पेन से बना रहा हूं, इस डीएनए के साथ क्या होगा, इस डीएनए से बेसिकली आरएनए बनेगा, ये आरएनए बन गया, और इस डीएनए से भी क्या होगा, इस डीएनए से भी आरएनए बनेगा। ठीक है, सो ये जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं, दीज आर द आरएनए। अब ये बेसिकली हमारे पास दो दो आरएनए बन गए। अब क्या होगा कि अब इन आरएनए से फिर से डीएनए बनेगा। ठीक है, इस आरएनए से भी डीएनए बनेगा और इस आरएनए से भी क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। किस एंजाइम की वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से क्या होगा कि ये जो आरएनए बना है ना इन दो डीएनए के धागों से, इन आरएनए से फिर से क्या होगा, ये बेसिकली डीएनए के धागे बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि डीएनए के धागे की क्या हो गई, रेप्लिकेशन हो गई। ठीक है, अब ये जो डीएनए के धागे हैं ना, ये जो दो डीएनए के धागे अब बेसिकली इस वायरस के बच्चों के अंदर जाएंगे। ठीक है, सपोज कि इस वायरस ने बेसिकली डिवाइड किया और ये इसका पैदा हो गया बच्चा, और ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, ये अब दाखिल होंगे इसके अंदर। ठीक है, इस न्यूली फॉर्म्ड वायरस के अंदर। ओके, so their genome is DNA which form RNA during its replication cycle। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि इनके जो डीएनए है ना वो बिल्कुल आपस में पहले मुड़े हुए थे, ये क्या होंगे, पहले सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद इनसे बनेगा आरएनए, फिर आरएनए की होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गए, दो दो डीएनए बन गए। सो दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम, और ये जो जीनोम है ना फिर बेसिकली इसकी प्रोजेनी के अंदर दाखिल होगा। ओके, और इस डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस का एग्जांपल है दैट इज द हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक, so beside the genome based classification mentioned above, virus may be grouped on the basis of their host parasite relationship। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या किया कि बेसिकली हमने वायरसेस को डिवाइड किया उनके होस्ट के बेसिस पे, यानी कि वो कौन कौन से होस्ट पे जाके अटैक कर रहे हैं, उनके कैप्सिड के शेप के बेस पे। ठीक है, और उनके जीनोम के बेस पे। लेकिन हम वायरस को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन देयर
होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, यानी कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेज की, तो हमें बैक्टीरियोफेज पता है दिस इज द वायरस, और ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, यानी कि ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। सो इस बैक्टीरियोफेज का इस बैक्टीरिया के साथ रिलेशन क्या है, क्या रिश्ता है इसके साथ, सो इसकी बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके